बनाने का संकल्प लिया और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाने का चाहा कि वहां आसपास के ही मनोज सिन्हा जी बिल्कुल बगल के हैं, मनोज सिन्हा जी की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं किया। अरे गाजीपुर जिला में घरवा दिल के दिलेर हो, अब भैया राजकुमार जी बाड़न, अरे भैया राजकुमार जी बाड़न, अरे समझवादी कसेर हो, भैया राजकुमार टेलीफोन किया है, ऐसी कोई बात नहीं। हमने पूरे गाजीपुर जनपद के जितने भी नेता लोग हैं सबका कोई भी आकर के आमने सामने हमसे बात नहीं कर सकता है। उस काम को लेकर के जो जनहित का जो काम है उसमें रोज डेंगी नाव पे हम लोग सवार होते हैं। जब सवार होते हैं तब अपने आप को मरा महसूस करते हैं, जब उस पे से उतरते हैं तो जिंदा महसूस करते हैं। लकड़ी के उस पुल को भी सभा या विधानसभा नहीं, ना लोकसभा ना विधानसभा, वो स्वार्थ का मार्ग जमनिया है या जहां भी। अब रुकुंदीपुर वाली जब घटना घटी तो वो भी मोहम्मदाबाद विधानसभा का हिस्सा था। बिजली वाली जो घटना घटी वो जंगीपुर का हिस्सा था। सदर विधानसभा गोसंदेपुर अभी आप लास्ट ईयर देखे होंगे कि मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं गाजीपुर सदर विधानसभा में और हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे शायद इन चेहरों से आप अच्छे ढंग से परिचित हैं। उधर आप देख रहे होंगे जो बिरहा कलाकार हैं, विजय लाल यादव के शिष्य हैं दयाशंकर यादव जी, और बीच में जिनको आप देख रहे होंगे इनका परिचय मैं कितना हूं बताऊं तो अभी कम है। वही शख्स हैं जो मर्दा में जो बिजली कांड हुआ था वहां जो लोग भी 4 लोग हत्याहित हुए थे, सबके यहाँ दान के प्रति उनको कुछ अंश दान दे करके इन्होंने पूरे गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश देने का काम किया कि गरीबों को अगर मदद देना है तो गरीबों को दीजिए। उसी लहजे में माना जाए तो मोहम्मदाबाद के क्षेत्र में एक मामला है था नौनारा थाना में जो शशिकांत उपाध्याय जी के परिवार में घटना घटी थी, वहां भी राजकुमार भैया का अंशदान गया। आज इसी को सोशल मीडिया पर देख करके जो ये लोग देख रहे हैं रमाकांत भैया हैं और गाजीपुर के माझी के रूप में जानने वाले आज के डेट में कालिका यादव जी हैं, जिन्होंने क्यामपुर छावनी पर मंगई नदी में 1-1 रुपया वसूल करके ये लोगों ने 1 करोड़ से ऊपर लागत की एक पुल बनवा दिया। अब पुल पर चलने लायक हो चुका है। अब बहुत कम दिन में वहां उद्घाटन भी होगा। आज राजकुमार भैया के आवास पर लोग पहुंचे हैं। राजकुमार पांडे जी इन लोगों को कुछ पुल के लिए दिए हुए हैं। इस चीज को अगर मैं कहूंगा आपको दिखाऊंगा तो बहुत लोग आ जाएंगे कमेंट करने पर, कहेंगे कि राजकुमार पांडे को चुनाव लड़ना है तो इसलिए कुछ ना कुछ देन लेन करते रहते हैं। आखिर में सवाल एक बात का है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, राजकुमार पांडे जी चुनाव कहां से लड़ेंगे? सदर से लड़ेंगे, जंगीपुर से लड़ेंगे, मोहम्मदाबाद से लड़ेंगे, जहुराबाद से लड़ेंगे? इनको आप सोशल मीडिया पर जाइएगा, इनका पेज खोलिएगा, इनका फेसबुक खोलिएगा तो पूरे गाजीपुर में हर विधानसभा में जहां इनके कानों तक आवाज जाती है कि भैया एक पीड़ित महिला है, पीड़ित परिवार है, किसी के आग लग गई है, किसी के घर पर चोरी हो गई है, किसी को खाने के नहीं आट रहा है, यहाँ फील्ड है, लड़के दौड़ रहे हैं, वहाँ हैंडपंप नहीं है, गेट नहीं है, तो राजकुमार पांडे ने वहां तुरंत जा करके और हाथ पांव बढ़ाने का काम करते हैं। आइए, मैं उसी परिवार में हूँ, परिवार के लोग आज आए हुए हैं राजकुमार पांडे जी के यहाँ। समाजवादी पार्टी के अच्छे वरिष्ठ नेता भी हैं और चल भी रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, बहुत लोगों की अटकलें टंग भी गई हैं। लेकिन आइए, मैं राजकुमार पांडे जी से आपको मिलाता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि भैया आपको कहां से पता चल गया कि गाजीपुर, मोहम्मदाबाद और जहुराबाद के मध्य बीच में एक क्यामपुर नदिया पर ऐसा पुल लोग बनवा रहे हैं जहां हमको भी कुछ अंशदान देना चाहिए। आइए, सादर प्रणाम आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंसराज जी। मेरे पास कमेटी के लोगों का फोन आया कि इस तरीके का कार्य हम लोग कर रहे हैं और मेरे संज्ञान में भी था कि इस तरीके का कार्य सर्व समाज के लोगों को जोड़कर और इसकी अगुवाई समाजवादी लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब मेरे पास आपका फोन आया, आपने मुझे बताया, मैंने आपको बुलाया और मैंने क्या सहयोग किया ये मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति अगर 1-2 लाख रुपए की सहयोग भी कर दे और सोचे कि इतना बड़ा कार्य संपूर्ण हो जाए तो ये संभव नहीं है।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस क्षेत्र के तमाम उन लोगों का आभार प्रकट करता हूं और उन लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस सामाजिक कार्य में आर्थिक सहयोग किया, श्रमदान किया और इसको लीड करके इसको बनाने का संकल्प लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आईना दिखाने का काम किया। ये वो सरकार जो सरकार बनने के बाद कहती थी कि हम लोग 1 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, वो सरकार और उस सरकार के आईएएस इस पुल का जाके मानक चेक कर रहे हैं, उस पुल का मानक चेक कर रहे हैं जो पुल जनता और वहां के ग्रामीण लोग चंदा लगा के बना रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है शासन और प्रशासन के लोगों के लिए भी कि जिस तरीके से वहां के लोग इस काम को कर रहे हैं और आप जाके वहां मानक तो चेक कर रहे हैं मगर कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि आप 2-4 लाख रुपए का सहयोग दे दें इस कार्य में। वहां आसपास मेरे को कमेटी के लोगों ने बताया कि वहां आसपास के ही मनोज सिन्हा जी बिल्कुल बगल के हैं, मनोज सिन्हा जी की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं किया गया। इससे भी मैं हमेशा आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी सर्व समाज के नेता हैं। ये पीडीए के जननायक हैं तो सर्व समाज के नायक हैं। सर्व समाज को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, करंडा में कार्यक्रम लगा, करंडा के लोग जाकर के 50-100 की संख्या में राष्ट्रीय नेताजी को एक चिट्ठी दिया कि ये अगर पुल बन जाए हमारा तो बड़सरा से जमनिया हम लोग 10 मिनट की दूरी पर पहुंच जाएंगे। वो पुल पास हुआ और 2 साल के अंदर उसको जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में बन गया। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। मैं इसको दूसरी दिशा नहीं देना चाहूंगा। मैं बस इतना आपके चैनल के माध्यम से मोहम्मदाबाद क्षेत्र के उस ग्राम सभा के आसपास के जितने लोगों ने या जिन जिन नेताओं ने इसमें सहयोग करके इस पुल को बनवाने का काम किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बधाई देता हूं और कमेटी के लोगों से ये वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का सच्चा सिपाही बनके आपकी जब जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मदद करने का काम करूं। पांडे जी, आपको देखा जाता है तो कभी आप जहुराबाद में, कभी जमनिया में, कभी सदर में, कभी मोहम्मदाबाद में आप हमेशा कुछ न कुछ ऐसे पीड़ितों को भी देते रहते हैं। और पुल में भी आज आपने दे करके एक संदेश दे दिया पूरे उत्तर प्रदेश को कि भैया ऐसे जो लोग मेहनत करते हैं उसमें हम भी कुछ हाथ बटाने का काम करेंगे। क्या वजह है? देखिए, मैं समाज सेवा के जरिए ही राजनीति में आया। मुझे राजनीति में इतनी बड़ी पहचान देने का काम हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया, मेरे सम्मान को बढ़ाने का काम किया। तो मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं कि मैं सर्व समाज को अपने नेता से प्रेरणा लेकर के माननीय श्री अखिलेश यादव जी से, और मैं सर्व समाज की मदद करता हूं। और मेरा कोई धारा नहीं है। मैं पहले भी आप लोग देखते रहे होंगे कि पहले भी मैं इसी तरीके से काम करता था कि मेरे को जहुराबाद जाना है या जमनिया है या जहां भी, अब रुकुंदीपुर वाली जब घटना घटी तो वो भी मोहम्मदाबाद विधानसभा का हिस्सा था। बिजली वाली जो घटना घटी वो जंगीपुर का हिस्सा था। सदर विधानसभा गोसंदेपुर अभी आप लास्ट ईयर देखे होंगे कि कैसे क्या हुआ। तो सर्व ये पूरा जनपद मेरा है। क्या सर लोकसभा या विधानसभा? नहीं, ना लोकसभा ना विधानसभा, वो स्वार्थ का मार्ग है। लोकसभा और विधानसभा जिसको लड़ना हो वो लोकसभा की तैयारी करे, जिसको विधानसभा लड़ना हो वो विधानसभा की तैयारी करे। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का सच्चा सिपाही हूं, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, नेता हूं। मैं अपनी पार्टी में मिली जिम्मेदारी और अपने नेता के प्रेरणा से सर्व समाज की आवाज को इसी तरीके से बुलंद करता रहूंगा। और लोग बताएंगे सर, इस वीडियो को देखने के बाद लोग कहेंगे कहीं ना कहीं राजकुमार पांडे जी कहीं ना कहीं कुछ तैयारी जरूर करते होंगे, या तो एमएलसी की तैयारी हो या
लोकसभा की तैयारी हो, इस पर क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, समाजवादी पार्टी का अनुशासित सिपाही जो भी होगा, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। हम लोग समाजवादी लोग, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हैं और हर सीट पर हमारा सिर्फ एक प्रत्याशी होंगे, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, और हमारा चुनाव चिन्ह होगा साइकिल। चाहे वो बीते विधानसभा का चुनाव रहा हो 2022, 15 दिन में कोई प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं। तो समाजवादी पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ एक चेहरा को देखने का काम करते हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के चेहरा को। तो हम सब समाजवादी लोग हैं। क्या सर 2027 में परिवर्तन होगा? बीजेपी के लोग तो दावे पर दावे कर रहे हैं कि 47 तक अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी, और आप लोग देख रहे हैं तो चारों तरफ जमे हुए हैं। आपको ही देखा जाए, आप चौथा पांचवा हमारे संज्ञान में आप आज मदद कर रहे हैं, और हजारों लोग उस पुलिया से आएंगे और जाएंगे और देखेंगे कि भैया राजकुमार पांडे तो सदर के रहने वाले हैं, अखिलेश यादव जी की बहुत करीबी हैं, लेकिन मोहम्मदाबाद और जौहराबाद के मध्य में आकर इनका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इनका नाम लिखा हुआ है। वजह क्या है? देखिए, जौहराबाद और मोहम्मदाबाद बलिया लोकसभा का हिस्सा है जी। और 2024 के चुनाव में मैं मोहम्मदाबाद में भी खूब चला हूं। मोहम्मदाबाद के माननीय विधायक भाई मन्नू अंसारी जी से आप पूछेंगे, उनकी जानकारी में है। जहूराबाद में भी मैं खूब चला। तो मोहम्मदाबाद और जहूराबाद इस जनपद गाजीपुर का हिस्सा था, इसीलिए मुझे मेरी पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी थी कि आप मोहम्मदाबाद, जहूराबाद और सदर विधानसभा देखेंगे। मैं मोहम्मदाबाद और जहूराबाद आप बूथ वाइज निकलवा लीजिएगा कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया और वोट करने का काम किया, और वहां हम लोग दोनों विधानसभा जीते। आप सदर विधानसभा की जिस ग्राम सभा में खड़े हैं, इस ग्राम सभा में एक तरफा हम सारे बूथ जीते। 2647 वोट समाजवादी पार्टी और 300-400 वोट में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। भाजपा के लोग कहेंगे कि दबंगई थी आपकी। राजकुमार पांडे एकमात्र ऐसे नेता हैं जिसके मैं अपने स्वयं के बारे में बता सकता हूं। मेरे ऊपर 151 का मुकदमा पूरे देश में नहीं है। मैं शुद्ध रूप से समाज सेवी हूं और समाज में सर्व समाज का, सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करता हूं, सर्व समाज को लेकर चलने का काम करता हूं। और ब्राह्मण समाज के मान सम्मान पे जब बात आती है तो किसी के फोन का या टेलीफोन का मैं इंतजार नहीं करता। सबसे पहले पहुंच के उसको ये एहसास दिलाने का काम करता हूं कि आपका बेटा चट्टान की तरह आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। चलिए भैया, इस बात को जो राजकुमार पांडे जी ने बता रहे हैं, इसको साबित भी कर करके दिखा दिए हैं नौनारा क्षेत्र में, और आज इन लोगों को आप पहचान रहे होंगे। ये कालिका यादव जी हैं जो माझी के रूप में जाने जाते हैं, और ये रमाकांत यादव जी हैं, इनकी भी मदद, और ये पूरे उस क्षेत्र के लोग, राजकुमार भैया भी उस पर जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, और ये लोग आए हैं और टेलीफोन से बात किए हैं, और भैया ने कुछ बंद लिफाफा में इन लोगों को दिया भी है। मैं वीडियो पे लगा भी दूंगा, आप देख भी लीजिएगा। क्या कहेंगे आप, कैसे राजकुमार भैया से संपर्क हुआ और कैसे मांगने में कुछ गिड़गिड़ाना पड़ा या कुछ बताना पड़ा? लोग 500 रुपया अगर किसी को देते हैं और मांगना पड़ता है तो बताना पड़ता है कि भैया मेरी बीबी की तबीयत खराब है। नेतों की बात मैं बता रहा हूँ, बीबी की तबीयत खराब है, ससुराल जाना है, बापा का पैर टूट गया है, उसके बाद नेता मिसते मिसते पैसा निकालता है। मैं कम से कम लाखों नेताओं को देखा हूं, जो आज राजकुमार भैया से मैं आज कई साल से जुड़ा हूं, और कई मामला इसे मैं देखता हूं कि एक बार इनको कान तक आवाज जाती है, दूसरे बार इनका लिफाफा आवाज चला जाता है, निस्वार्थ जाता है। और कैसे आप यहाँ पहुंचे और कैसे क्या कहना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा या कुछ और कुछ बताना पड़ा, कैसे भैया को आपने संपर्क किया? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं गाजीपुर के इस कर्म योद्धा को, जिन्होंने हम फेसबुक के माध्यम से आपके कर्म को देखा था। आपसे
कुछ जगहों पे मुलाकात थी, लेकिन ऐसे जान पहचान नहीं थी। लेकिन फेसबुक के माध्यम से आपके कर्म को हमने देखा था और उसी के तहत आपको परसों मैं टेलीफोन किया। अब फ़ोन करने के बाद आपने बस मैं अपना पता बताया कि मैं कैंपुर छावनी से बोल रहा हूँ, जहाँ जनता जो है दान और श्रमदान से जो पुल बना रही है, उसी के संदर्भ में आपसे भी। तो आपने कहा कि एकदम बिल्कुल आप हम 4 दिन 5 दिन तक गाजीपुर जनपद में हैं, आप जब चाहें तब मिल सकते हैं, अगर नहीं भी आ सकते हैं तो कमेटी के लोगों को भेज दीजिएगा। लेकिन फिर रात में हम बात किए कि नहीं गुरुदेव हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो आपने कहा कि आप 10 बजे तक हमारे यहाँ आ जाइए। और आए भी और जो मान सम्मान, देखिए लेना और देना अलग की बात है, लेकिन जनता के साथ जो जिस ढंग से आप प्रस्तुत हुए, यह अपने आप में भी एक मायने रखता है। और वक्त में सवाल लग रहा है, राजकुमार पांडे जी एक ब्राह्मण जाति से हैं। लोग बताते हैं कि ब्राह्मण जाति से लोग जो हैं बहुत क्रूरता ढंग से बात करते हैं, किसी को खतियाते नहीं है, छोटे निचले तबकों को डांट कर भगा देते हैं। ऐसा कुछ लगा? आप 2 दिन के अंदर में आपको बंद लिफाफा मिल गया है। उस पुल जो गरीब लोगों को जाने आने वाला पुल है, उस पुल पर राजकुमार भैया न पता जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उधर जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इस व्यवहार से, पैसा देना लेना वो बात की बात है, इस व्यवहार से क्या कहेंगे? जो ब्राह्मण परिवार पर बहुत लोग कीचड़ फेंकते हैं, बीजेपी के लोग भी फेंकते हैं, समाजवादी में भी कुछ लोग हैं फेंकते हैं, और हम हर वर्ग के लोग फेंकते हैं, तो उनको क्या साहब इसका बताइएगा? देखिए 35 वर्ष मेरा राजनीतिक जीवन चक्र रहा है। मैं छात्र संघ से भी छात्र संघ का प्रतिनिधि भी रह चुका हूं। और आपने कहा कि गरीबों का मसीहा, देखिए एक मंच की बात अलग होती है और धरातल की बात अलग होती है। हमने आपको धरातल पे देखा है, मंच पे नहीं, धरातल पे देखा है। और धरातल पर देखा का आज तो जीता जागता उदाहरण भी है। हाँ, कोई संबंध नहीं था, लेकिन अगर जीता जागता उदाहरण नहीं होता तो शायद पहली बार चेहरा देख रहे हैं आदरणीय राजकुमार पांडे जी। ऐसे लोग होते हैं जो अपने नेता को, अपने दल को, अपने पार्टी को मजबूत करने वाले ऐसे लोग होते हैं। आप कह रहे थे कि कमेंट करके बताइए इनके जैसा आदमी को। तो हम आदरणीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप जगह दे दीजिए, इनके जैसा कर्मयोद्धा वहां आपका झंडा बुलंद करके दिखा देगा। क्या ऐसा कुछ तो नहीं कि टेलीफोन आपने किया तो इन्होंने बताया कि भैया हम जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे? या 1% नहीं, राजनीति की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। राजनीति की कोई चर्चा नहीं हुई। हमने बहुत लोगों को टेलीफोन किया है, ऐसी कोई बात नहीं। हमने पूरे गाजीपुर जनपद के जितने भी नेता लोग हैं, सबका कोई भी आकर के आमने सामने हमसे बात नहीं कर सकता है। उस काम को लेकर के, जो जनहित का जो काम है, उसमें रोज डेंगी नाव पे हम लोग सवार होते हैं। जब सवार होते हैं तब अपने आप को मरा महसूस करते हैं, जब उस पे से उतरते हैं तो जिंदा महसूस करते हैं। लकड़ी के उस पुल को भी आप देखे होंगे, जाएंगे देखेंगे तो उसमें अगर किसी बुजुर्ग का पैर फंस गया तो या तो पैर टूट जाएगा, नहीं तो उसका पैर फट जाएगा। बांस का चाचर का पुल है, किस तरह की दुर्दशा हम लोग झेलते हैं। लेकिन उस तरह के कामों में आपने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। अब इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुभकामना भी देते हैं। और आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी निवेदन करते हैं कि आपने बहुत पहले जब बलिया में एक बार आप आए थे तो उनसे किसी मीडिया के साथी ने आप प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमें ऐसा महसूस हुआ कि आज आपकी बात जो है, आज जो है आदरणीय पांडे जी के कान तक पहुंची है। और इन्होंने तुरंत जो है वीडियो भी देखा, और वीडियो देखने के बाद भी कहा है, उनकी वीडियो देखा है आपने, और वीडियो देखने के बाद भी कहा है कि नहीं भैया जो कहते हैं वो करते हैं और भैया की बातों में दम है। चलिए भैया, पांडे जी को मैं धन्यवाद दूंगा। पांडे जी चढ़ बढ़ करके ऐसे कुछ प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहते हैं। पैसा मित्रों, किसी के घर पर पैसा का पौधा नहीं है। वैसे में राजकुमार पांडे जी भी हैं, इनके परिवार में कहीं कोई उतना बड़ा धन्ना सेठ नहीं था। संघर्ष ये लोग किए हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अपने नेता के लिए हर संघर्ष और जुल्म को सहने के लिए लोग तैयार हैं। आइए, हमारे साथ एक बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी के शिष्य हैं दयाशंकर भैया। इनको आप देखते होंगे मंच पर चढ़ते हैं और समाजवादी नेता भी हैं, मंच पर चढ़ करके और बहुत कुछ कहते भी हैं। लोग झूम जाते हैं इनको सुनने के लिए, इन्हें देखने के लिए हजारों लोग ताली पीटते हैं। आज ये लोग राजकुमार भैया के यहाँ हैं। राजकुमार भैया, आप लोगों को आज आप आए हैं, कुछ मदद भी दिए हैं, क्या कहेंगे इनके? सबसे पहले मैं अभिव्यक्ति भारत चैनल के मालिक हमारे बंसराज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दे रहा हूं कि आप हमेशा समाज में दबे कुचलों,
वंचितों की आवाज़ बुलंद किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद, बधाई। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिससे मैं आदरणीय समाजवादी पार्टी के बड़े शानदार युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन, गरीबों की आवाज़, गरीबों के रहनुमा आदरणीय राजकुमार पांडे जी को, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिससे मैं आपका खातिर करूं, इस्तेकबाल करूं, खैर मकदम करूं। क्योंकि आपने, मैं मिला कई बार था मंचों पे, नमस्कार प्रणाम सलाम हमेशा होता है, लेकिन आज करीब से मिल के दिल गदगद हो गया हमारा। क्योंकि आपने जो किया है उस पुल निर्माण के लिए, देखिए धन मायने नहीं होता है, धन बहुतों के पास है, लेकिन दिल ऊपर वाले ने आपको इतना बड़ा दिया है। जितना खूबसूरत आप हैं उससे कई हजार खूबसूरत आपका दिल है। इसके लिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। आप हमेशा हमारे दिल में हमारे लिए पूजनीय रहेंगे, इसलिए कि आपने जिस मुहिम में मदद किया है वो आसान काम नहीं है। यानी कहा जाए कि दुख की घड़ी में जो आ जाता है वो बहुत बड़ा उपकार करता है। वही हमारे लिए समझ लीजिए कि इनका भगवान के रूप है हमारे लिए। अच्छा दयाशंकर भैया, आप तो कलाकार हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, दोनों चीज हैं, और बता भी रहे हैं कि राजकुमार भैया से कई बार प्रोग्राम में मिले हैं हम। अब देखे होंगे जरम्मी पर लगी हुआ करता होगा, आपने देखे होंगे लंबा चौड़ा आदमी है, भारी भड़कम आदमी है, कैसे मैं बोलूं, ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में आप किसी को नहीं छोड़े हैं, हर लोगों के यहाँ आप जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। आप ऐसे एक व्यक्ति हैं हमारे जैसे, जैसे हम लोग कहीं भी माइक लगा करके कुछ भी कोई से बुलवा लेते हैं, तो वैसा ही आप लोग भी प्रोग्राम करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी में राजकुमार भैया जैसे कोई है जो देखिए 24 घंटे में एक लिफाफा थमा दिया उन गरीबों को चलने के लिए, जो गरीब माँ बहने बेटियां डिलीवरी, उस पुलिया पर जब डिलीवरी किसी महिला की होती थी भैया जी, तो मैं उस वीडियो को पूरा चलाया हूँ। 50 किलोमीटर जाते जा डिलीवरी औरत मर जाती थी या बच्चा डिस्टर्ब हो जाता था, उस पुलिया की वजह से मात्र राजकुमार पांडे भैया जी 10 किलोमीटर में हॉस्पिटल आ जाएगा। जो बच्चे पढ़ने जाते थे 40 किलोमीटर घूम कर जाते थे, अब उस पुलिया की वजह से पीजी कॉलेज आना होगा तो 14 किलोमीटर में पीजी कॉलेज बच्चे जाएंगे। आज उस पुलिया में इस नेक इंसान ने लिफाफा बंद करके और बताए भी हैं कि भैया अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर आने के लिए मैं तैयार हूं। क्या कहेंगे इस पर आप? इनके ऊपर एक छोटी सी, आप कलाकार हैं, कलाकार अपने बात से नहीं गीत गा करके, तो आपने कह दिया तो मेरे मन में एक लाइन चल रही है साहब के लिए कि अरे नारी पन देउरा घरवा, अरे दिल के दिलेर हो, अरे गाजीपुर जिला में घरवा दिल के दिलेर हो। अब भैया राजकुमार जी बाड़न, अरे भैया राजकुमार जी बाड़न, अरे समझ वादी कसेर हो, भैया राजकुमार जी बाड़न। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अरे हिंदू मुसलमान सिख कहता ईसाई, सबका गले से राखो बोला सबके भाई, अरे दिन दुखियन के करो, अरे मदद करे में नहीं करे न देर हो। अब भैया राजकुमार जी हवन, अरे समझ वादी कसेर हो, भैया राजकुमार जी हवन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अखिलेश, जय समाजवाद। तो मित्रों, भैया ने गाना गा करके भैया के बारे में कुछ बताया। लास्ट सवाल राजकुमार भैया जी एक बन रहा है कि 12 तारीख को पुलिया का उद्घाटन है और इलाहाबाद के जो उच्च कोर्ट होती है, आप BLLB कर रहे हैं और हाई कोर्ट बोला जाता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं शेखर सिंह यादव जी। उनके द्वारा ही पुलिया का शुरुआत किया गया था और 12 तारीख को उद्घाटन है। और मैं चाहूंगा कि आप अगर उस स्थान पर आप रहिएगा तो थोड़ा सा बिल्कुल और अच्छा लगेगा। निश्चित मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, भैया ने जो भी कुछ किया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप भी आइए, बैठ करके हाथ पर हाथ पकड़ करके कुछ कर नहीं पाएंगे। 2027 में वापस आना है तो आइए, भैया का हाथ में हाथ मिला करके चलने का प्रयास करिए, कुछ बदलाव करिए और ऐसा ही नौजवान
विधानसभा में जाएगा तो कुछ करेगा, नहीं तो भैया नेता तो देश भर का है और आएंगे जीतेंगे चुनाव, उसके बाद शुगर पकड़ लेगा, एसी में आएंगे एसी में जाएंगे, बाहर निकलने की उनकी कोशिश नहीं होगी। तो आइए और मिलिए और कारमा बना करके चलिए। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।